नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, कशिश न्यूज ने जैसे जैसे खबरें दिखाई, बिहार की राजनीति उसी दिशा में जाती हुई नजर भी आई है। सबसे पहले नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं और सबसे पहले कशिश पर हमने इस खबर को ब्रेक किया और ठीक वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री राज्यसभा जा भी रहे हैं, एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने की चर्चा हुई, इस पर भी मुहर लगी। और देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में है और कल यानी कि 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और वह भी अकेले। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार का वो अगला सीएम फेस कौन होने जा रहा है, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नाम तैर रहे हैं जिस पर लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये बिहार के अगले सीएम बने। लेकिन सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है सम्राट चौधरी। और देखिए, सबसे आगे इस रेस में सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। लेकिन आखिर और नाम जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और किस तरह से चर्चा चल रही है, इस पर आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरीय सहयोगी राजीव रंजन है, उनसे समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, कशिश की ये कोशिश रहती है कि अगर खबर पर मुहर लग जाए तभी हम अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ उन खबरों को बताएं, दिखाएं। और जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थिति परिदेश बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है, सवाल सीधा है कि आखिर वो अगला सीएम फेस कौन होगा। ठीक है, सम्राट चौधरी के नाम की तो चर्चा है, सबसे आगे भी है वो रेस में। इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं? देखिए रश्मि, आपने अभी बताया कि कशिश उन्हीं खबरों पर तवज्जो देता है, उन्हीं खबरों को चलाता है जो संपुष्ट हो, यानी कि सही हो। और हम लोगों ने, चाहे वो राज्यसभा जाने की बात थी, मुख्यमंत्री के नॉमिनेशन की बात थी, तब भी चलाया कि नहीं वो जा रहे हैं। उसके बाद एक बार ये आया कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं, हम लोगों ने उसको नहीं चलाया और खंडन भी किया कि ये गलत खबर है। उसके बाद हुआ कि राज्यसभा से चुने जाने के बाद ये एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे, जिस दिन देंगे उस दिन हम लोगों ने एक दिन पहले चलाया, वो पुष्टि हो गई। अब वो राज्यसभा के लिए शपथ लेने गए थे, ये खबर हम लोगों ने एक सप्ताह पहले ही चलाई थी। और स्थिति ये हो गई कि आज मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए निकल गए हैं और कल वो अलग तरीके से, माने सिंगल आदमी, हालांकि 5 लोग यहाँ से राज्यसभा गए हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा के सभापति के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए। ये भी खबर हम लोगों ने आज से एक सप्ताह पहले चलाई थी कि 10 तारीख को उनका शपथ होगा तो होगा। आज देख लीजिए, कशिश न्यूज़ का खबर एकदम पुष्ट होने जा रहा है। अब रह गई बात कि चेहरा कौन होगा नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद। तो इसको लेकर के सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे अभी आपने बताया भी, लेकिन और सब जो नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कशिश न्यूज़ को इसकी पुष्टि नहीं मिल रही है और इसकी पुष्टि भी नहीं करने की स्थिति में है कशिश न्यूज़। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सम्राट चौधरी नहीं तो नया चेहरा, इसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं और ये हम लोग कह रहे हैं कि ये खबर सही है। सम्राट चौधरी होंगे तो सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार ने भी कहा है, सभी लोग मान रहे हैं। आज पोस्टर भी लगा था सम्राट चौधरी को लेकर के, लेकिन बाद में वो पोस्टर फाड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सम्राट चौधरी का नाम है, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि मेन स्ट्रीम में वही हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी के नाम की बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, चूंकि सोशल मीडिया पे ये नाम इस वक्त तैर रहे हैं। अभय गिरी की हम बात करें, इसके अलावा दिलीप जायसवाल का नाम सामने आ रहा है, नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ रहा है कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। संजीव चौरसिया भी इस रेस में है। देखिए, थोड़ा सा हम नित्यानंद राय के बारे में बात कर लेते हैं। नित्यानंद राय एक समय था कि वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश, मैंने आज उनका तय हो गया शाम की कि नित्यानंद राय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन ही ये बात सामने आ गई कि नहीं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं जो, वो लोग उप मुख्यमंत्री बन गए। तो वो नित्यानंद राय को लेकर के असमंजस की स्थिति है। नित्यानंद राय के नाम को लेकर के पहले चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वो नाम गौण होता नजर आ रहा है, मेरी जानकारी जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। और वो जो नाम संजीव चौरसिया का ले रहे हैं, ये भी तैर रहा है
कि संजीव चौरसिया भी बनने जा रहे हैं, अभी आपने नाम लिया विजय सिन्हा का, वो भी बनने जा रहे हैं, रेनी, ये सारे लोग सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि सबको ट्रेंड करने की होड़ लगी हुई है कि मैंने चला दिया, मैंने इतने नाम चला दिया, इसमें से अगला सीएम हो जाएगा तो मैंने एक्सक्लूसिव चलाया था। ये सारी चीज़ें दिखावटी हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें दिखावटी है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये आज हम समझना चाहेंगे आपसे। क्या बातचीत चल रही है? अगर सम्राट चौधरी नहीं तो इतना दमदार चेहरा और कौन है जिससे आगे किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर? देखिए, चेहरे की बात कर ले तो भाजपा में चेहरों की कमी नहीं है, और कौन चेहरा सामने आ जाएगा ये भी बहुत मुश्किल है बताना कि कौन चेहरा। आप याद करिए ना, राजस्थान के भजन लाल शर्मा कहाँ थे? पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और विधायक बने और तुरंत सीएम भी बन गए। रेखा गुप्ता को देखिए ना, ये वार्ड पार्षद थी दिल्ली महानगर निगम की, और अकस्मात वो विधायक का चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं और वो सीएम बन जाती हैं। आप देख लीजिए हरियाणा, आप उड़ीसा भी उठा के देख लीजिए ना, ये कहीं चेहरे नहीं दिखते थे। ये राजीव जी जितने उदाहरण आप दे रहे हैं, देखिए एक सवाल तो ये भी है ना कि ये वही राज्य हैं जहां पर बीजेपी पावर में है और इसीलिए मुख्यमंत्री बीजेपी का है, लेकिन बात जब बिहार की आती है तो यहां तो नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर पाना मुझे लगता है मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और वो भी तब जब साथ में सरकार चल रही हो एनडीए की। ऐसे में क्या बीजेपी सिर्फ खुद में ये फैसला ले लेगी और वो शॉकिंग एक डिसीजन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी के नाम को आगे किया है, ये भी खबरें छनकर सामने आई, तो क्या उसे इग्नोर किया जाएगा? नजरअंदाज कर पाना इतना आसान होगा क्या? देखिए, भाजपा नेतृत्व नीतीश कुमार को लेकर के ही चलेगी। उन्होंने ही नाम लगभग सम्राट चौधरी का दिया है, इसलिए तो सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। लेकिन बाय द वे भाजपा के अंदर खाने में जो चल रहा है, जो स्थिति बनी हुई है सम्राट चौधरी को लेकर के, अन्य नेताओं को लेकर के, तो भाजपा भी तो अपना एक रास्ता निकालेगी। वो नीतीश कुमार इसीलिए तो गए हैं। आज उनकी बैठक होगी, कल भी बैठक होगी एनडीए नेताओं के साथ, हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक हो सकती है, अमित शाह के साथ तो बैठक है ही। तो वैसी स्थिति में अगर बाय द वे सम्राट चौधरी को लेकर के भाजपा खेमे में, संघ खेमे में, क्योंकि देखिए भाजपा निर्णय लेती है लेकिन उसके पीछे संघ भी है, आरएसएस। ऐसा नहीं है कि अकस्मात, आप उठा के देखिए कि कोई भी फैसला हुआ। योगी आदित्यनाथ 2017 में चुनाव जीता, भाजपा बम्पर जीत से जीता। मनोज सिन्हा को बनारस में सैल्यूट दिया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया कि अगले सीएम वही बनने जा रहे हैं। 9 बजे सुबह में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है एयरपोर्ट पे, और शाम को आ जाता है कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनने जा रहे हैं। तो ये होंगे और ये होने वाले हैं भी। कहीं ये कहीं आप कोई इशारा तो नहीं कर रहे कि अगर सम्राट चौधरी नहीं तो सीएम फेस वो होगा जो संघ के करीबी है? ये कोई आपका इशारा तो नहीं है? ये इशारा भी है और एक तरह से ये पुष्ट खबर भी हमारे पास आ रही है। सम्राट चौधरी को लेकर के नो डाउट सभी लोग तैयार हैं, लेकिन बीजेपी में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अंदर खाने, चूँकि सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो संघ से जुड़े नहीं रहे हैं और वो सभी पार्टियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनकी छवि बनी है। लेकिन भाजपा में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का भार संभाला है, बखूबी निभाया है, लोकसभा चुनाव में निभाया है, उनका रिवार्ड मिला उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एक चेहरे को लेकर के सभी लोग एक माने तैयार हो जाए। तो वैसी स्थिति में भाजपा कुछ करामात कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का आपने कहा ना कि नीतीश कुमार को इग्नोर करके नहीं, उनको बिना ले, तो भाजपा उनसे बात कर रही है ना। भाजपा ने तो बात किया, तभी तो वो इस्तीफा दे रहे हैं सीएम पद से, तभी तो वो उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं 10 तारीख को शपथ लूंगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में, तो उनके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सिर्फ एक वही एकमात्र है सांसद राज्यसभा जो कि कल माने वो शपथ ले रहे हैं, तो उनकी तो बात मानी जा रही है। जो वो कह रहे हैं भाजपा मान रही है, लेकिन भाजपा जो कह रही है तो नीतीश कुमार भी तो मान रहे हैं। भाजपा ने जो कहा कि ठीक है सीएम भाजपा का होगा, तो वो तो माने ना, तभी तो तैयार हुए, तब तो वो रिजाइन कर रहे हैं और शपथ लेने जा रहे हैं। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग है,
नहीं, लेकिन इतना स्मूथली सब कुछ दिख रहा है कि हाँ ठीक है, सम्राट चौधरी का नाम सामने आया, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और किसी ने बीच में कुछ नहीं कहा, किसी ने अपनी दावेदारी नहीं दिखाई, इतना नॉर्मली, और वो भी बिहार में। आपको लगता है ये संभव है कि सब कुछ इतने आसानी से हो जाए? देखिए, यही कहा जाता है राजनीति गलियारे में नाम बहुत उछलते हैं। ये रात, अब तो मैंने बोला ना, यहाँ यहीं बिहार के बीजेपी की ही बात कर लें तो नित्यानंद राय उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। सुशील मोदी उस समय जिंदा थे और स्थिति ये हो गई थी कि मैंने लग रहा था जैसे कि अब नित्यानंद राय शपथ ले लेंगे। नित्यानंद राय भी गए, लेकिन अकस्मात क्या हुआ कि भाई विधायक दल के बैठक में निर्णय हो गया कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो आप सोचिए कि वैसी स्थिति में आप भाजपा को क्यों इस तरह से ले रही हैं कि एक नाम चल गया तो वही नाम पैटर्नल हो जाएगा, वही सही हो जाएगा, वही अकाट्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भाजपा भी बहुत सारी चीज़ों को सोचती है, समझती है, तब जाकर निर्णय लेती है और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की अनदेखी नहीं करती है। लेकिन चूंकि भाजपा के पाले में गेंद है, भाजपा तैयार करेगी। भाजपा किस तरह से तैयार करती है नीतीश कुमार को, देखिए नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में ले करके ही निर्णय होगा, लेकिन भाजपा ही निर्णय लेगी, ये बात तय है। सभी लोग कह रहे हैं कि उनके बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा उनकी बात को समझा भी सकता है, उनको अपने पाले में ला करके समझा बुझा करके नए चेहरे भी ला सकता है। नहीं तो सम्राट चौधरी तो हैं ही लाइन में। ठीक है, और चलिए मान लेते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अगर सम्राट चौधरी नहीं तो दूसरा वो दमदार चेहरा कौन है जो टक्कर दे सकता है सम्राट चौधरी को, या हो सकता है, या जो नाम रेस में चल रहे हैं उन्हीं में से कोई एक नाम होगा, सरप्राइजिंग नाम होगा, या किसी महिला को आगे कर दिया जाएगा? कोई महिला नाम रेस में आ सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, सम्राट चौधरी नहीं तो एकदम नया चेहरा होगा। नया चेहरा, और वो आपने बोला कि महिला भी हो सकती है, लेकिन ईबीसी की होगी, अति पिछड़ा वर्ग का ही कोई चेहरा होगा, और वो संघ से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। अभी नाम पे हम लोग ना खोलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समय के गर्भ में होती हैं और वो अकस्मात सामने आती हैं। ये कंफ्यूज करने वाला आपका जवाब हुआ कि संघ के भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, यानी दो ऑप्शन आपने दे दिए हैं। हाँ, इसलिए दो ऑप्शन दिए हैं कि दो नाम हैं। दो नाम हैं। हाँ, और वो हम लोग ये सवाल मेरा सही है कि कोई महिला है इस रेस में मुख्यमंत्री? हाँ, महिला है। हाँ। और वो अननोन चेहरा है, एक बार। हाँ, लेकिन संघ से जुड़ी हुई हैं, वो भी संघ से जुड़ी हुई हैं। अभी हालांकि वो पटना में नहीं है, लेकिन हैं, वो दिल्ली विराजमान हैं वो। और देखिए, हम लोग उसको भी सबसे पहले दिखाएंगे, बताएंगे। चल रही है क्या दिल्ली में? लॉबिंग चल रही है दिल्ली में, तो चलेगी ही ना। वहाँ तो चूंकि देखिए, ये नीतीश कुमार गए हैं, जैसे आज उनका शाम का समय बैठकों में गुजरेगा, कल वो शपथ लेंगे, उसके बाद वो खाली हो जाएंगे, तो फिर बैठकों का दौर शुरू होगा, चाहे वो जदयू की बैठक हो, चाहे एनडीए घटक दल के नेताओं की बैठक हो। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, चिराग पासवान, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। यहाँ से संजय झा ऑलरेडी वहाँ पहुँच ही गए हैं, ललन सिंह हैं ही, आपको ये विजय चौधरी भी पहुँच गए, जो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जा रहे हैं, वही कंसीडर भी कर रहे हैं नीतीश कुमार के बिहाफ में नेताओं के साथ बैठक में। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा एंड टीम जो है वो पहुँची हुई है, चिराग एंड टीम पहुँची हुई है। और एक बात और आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का भी बैठक होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, भले कुछ देर के लिए हो, अनौपचारिक हो, लेकिन होगी। ये बात भी तय है कि देखिए, नाम तो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी में जो है कि नाम लगभग तय हो चुका है। हाँ, भाजपा खेमे में तय हो चुका है। इसीलिए 2 दिन का समय नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में रखा गया है, और दिल्ली में वो रहते हुए नाम पे चर्चा होगी, नीतीश कुमार को कन्विंस किया जाएगा, और नीतीश कुमार की हामी होगी, तो वो जब इस्तीफा देंगे उसके बाद उस नाम का विधायक दल की बैठक में उस नाम का निर्णय होगा और अनाउंसमेंट होगा। और उसके अगले दिन, मेरे हिसाब से 16 तारीख टेंटेटिव डेट है, 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह यहाँ देखने को मिलेगा। पर 15 तारीख भी चल रहा है शपथ। 15 तारीख को विधायक दल की बैठक है, 14 को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे,
उसके बाद नाम जो तय हुए रहेंगे वो विधायक दल की बैठक में होगा। और बहुत लोग तो ये भी चला रहे हैं कि कैबिनेट होगा, लेकिन कल तो विजय चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा देने के बाद कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। कई आप तो देख रहे हैं कि कई सोशल मीडिया पर, कई चैनलों पर कि बैठक, अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन विजय चौधरी ने तो कल क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। कशिश न्यूज़ उन्हीं खबरों को लेकर के आगे बढ़ता है जो कन्फर्म हो, पुष्ट हो। अभी भी हम लोग 2 नाम बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पुष्ट है। सम्राट चौधरी का नाम तो है, तैर रहा है, इसलिए हम लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन 2 नाम और जो है उसका नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक से हम लोगों को कंफर्म ना मिल जाए, सारी चीज़ें सामने ना आ जाए और हमारे दर्शक इस बात को समझ लें कि कशिश न्यूज़ सही दिशा में, सही समय पर सही खबर दिखाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो इशारे आज आपने किए हैं, इसमें ये जो 2 नाम है, उसमें एक नाम महिला का भी है जो कि इस रेस में चल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और मुझे लगता है कि सबसे पहले कशिश न्यूज़ ही आपको वो चेहरा बताएगा, वो नाम बताएगा जो बिहार का अगला सीएम होगा। आप लगातार बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, और इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है या आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी नहीं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? कमेंट में आप अपना जवाब जरूर बताइएगा। नमस्कार।